Good morning, students. Hi, all of you. Welcome to my class. We will study today of class 6 science. So take out your page number 190 of your book. Come on fast and get ready with your notebook, book and pencil or a pen. हम लोग वाटर चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 14. इसका पार्ट 2 है ये स्टूडेंट्स. तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? वाटर, हम लोगों को रिजर्वायर्स, डैम्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, हम लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, ये सारा चीज हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था. तो अब हम लोग पढ़ेंगे इवोपरेशन ऑफ वाटर, है ना. इवोपरेट होके वाटर कैसे ऊपर जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. कंडेंसेशन ऑफ वाटर, कंडेंसेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे. और वाटर साइकिल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम लोग दो चीज मेनली पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन एंड प्रेसिपिटेशन. तो अभी शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है. जैसे पानी गर्म होके समर सीजन में जो हमारे लेक्स होते हैं, रिवर्स होती है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रिजर्वायर्स, डैम्स होते हैं, तो उसमें जो पानी होता है ना स्टूडेंट्स, वो गर्मी के कारण, सन के कारण बहुत जो तेज किरणें पड़ती है पानी पर, तो पानी क्या होगा, भाप बनेगा और इवोपरेट होके कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में. तो जब ऊपर चला जाएगा वो, तो क्या फॉर्म करेगा, एक क्लाउड, है ना, बादल बनाएगा. तो ये जो फॉर्मेशन होगी क्लाउड की, वो ट्रांसपिरेशन कहलाती है. समझ में आया. और फिर प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल मैंने दे रखा है रेन एंड स्नोफॉल, यानी बारिश और स्नोफॉल. जो हिली स्टेशंस होते हैं वहां पर क्या होता है, स्नोफॉल होती है, यानी बर्फ पड़ती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, स्नोफॉल. तो ये किसका एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन का. तो ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं. जल्दी से अपना पेज नंबर निकाल लीजिए 190. हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछला कहाँ तक पढ़ लिया था, स्टेट्स ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ लिया था. और नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, इवोपरेशन ऑफ वाटर. द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर नेचुरली इज नोन एज इवोपरेशन. ठीक है, नेचुरली क्या होता है, जो रिवर्स फिल हो जाते हैं रेनी सीजन में, बारिश के कारण जो पानी भर जाता है, वो क्या होता है, समर में तेज़ी से गर्म होके इवोपरेट होके कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन. देखो यहाँ पर वेपर तो आपको दिख रहा है ना, तो इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा, इवोपोरेशन यानी कि पानी भाप बन के ऊपर जा रहा है. ठीक है. वाटर इवोपोरेट्स फास्टर ऑन अ हॉट सनी डे एंड व्हेन इट इज विंडी. कब कब होता है ऐसा, इवोपोरेट अच्छे से कब होता है, जब बहुत ज़्यादा हॉट सन डे हो या फिर बहुत तेज़ हवा चल रही हो, तब ये इवोपरेशन जल्दी से हो जाता है. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है जो आप घर पे भी कर सकते हैं, कि आपको 2 प्लेट्स लेनी है जो कि अच्छे पानी जिसमें भर सके हम, यानी कि उसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा आ सके, ऐसी प्लेट लेना. ठीक है. और उसमें आपको पानी भर के कहाँ रखना है, एक प्लेट, सेम प्लेट लेना बेटा, अलग अलग मत ले लेना, नहीं तो समझ नहीं आएगा एक्टिविटी क्या हुई. जितना अमाउंट ऑफ वाटर इसमें डाल रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर इसमें भी डालना. ठीक है. और दोनों प्लेट्स को सेपरेट रखना है. एक को कहाँ रखोगे आप, छत पर. अभी तो रेनी सीजन है, तो ध्यान रखना कि उसमें और पानी ना भर जाए. तो जब बारिश ना हो, अच्छा सन निकले, तब ये एक्टिविटी करना. सन के नीचे रखना, और एक अपने घर में जहाँ पर विंडो हो और जहाँ से सनरेज अंदर आती हो, ऐसी विंडो की जगह पर वहाँ पर रख देना. तो एक घर में और एक बाहर रहेगी, है ना. फिर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आप दोनों डिशेस को शाम को वापस ले आना जब सन चला जाए, और क्या करना, जो ये वाटर है ना, इसको वापस उसी ग्लास में डालना जिसमें से आपने देखा था कि हाँ इतना पानी मैं इसमें फिल कर रही हूँ. तो वही अमाउंट ऑफ वाटर वापस उस ग्लास में डाल के चेक करना कि पानी इसका कम हुआ है या इसका कम हुआ है ना. ये दोनों एक्टिविटी जब आप ये दोनों करके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बन के ऊपर चला गया और इसका पानी तो एज इट इज़ है. ठीक है. तो रिजल्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा इवोपरेशन का, कि इवोपरेशन क्या होता है. ठीक है. नाउ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन ऑफ वाटर, जैसे कि आप अगर घूमने जाते हैं कहीं पे बाग में या बगीचे में या फिर किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पर प्लांट्स होते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि कहीं फ्लावर पे ऐसे ड्रॉपलेट्स गिरी होती है ना, मॉर्निंग में. तो
क्या होता है, ये ड्रॉपलेट्स क्यों होती है? कंडेंसेशन के प्रभाव के कारण ये ड्रॉपलेट्स इन पत्तियों पर जम जाती है। तो आगे हम इसको पढ़ते हैं। चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या होता है कि जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हमको कैसा लगता है, एकदम कूल लगता है ना। कभी कभी हल्की हल्की बारिश की बौछारें जिससे लगता है कि जैसे कुछ हल्का हल्का पानी गिर रहा हो, तो वो क्यों होता है स्टूडेंट्स? कंडेंसेशन के थ्रू। ठीक है, क्या होता है, कुछ ड्रॉपलेट्स जो होती ना वाटर वेपर के थ्रू ऊपर एटमॉस्फेयर में तो जाती है, लेकिन ऊपर एटमॉस्फेयर अगर ठंडा है तो वो ठंड के कारण क्या होती है, जमने लगती है। तो जहाँ पर जैसे गिरेगी बारिश तो वो वहाँ पर जम जाएगी। तो पेड़ पे, पौधे पर या फिर उनके प्लांट्स के लीव्स पर आपको ऐसी ड्रॉपलेट्स देखने मिल सकती है। तो ये आप अगर मॉर्निंग जल्दी सुबह उठेंगे 5 बजे और घूमने कहीं जाते हैं तो आपको हल्का सा डिजीनेस लगता है, यानी कोई जैसे पानी की बौछार जैसा लगता है, तो वो किसकी वजह से लगता है? कंडेंसेशन की वजह से। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? ड्यू ड्रॉप्स दैट यू सी ऑन प्लांट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट नियर द ग्राउंड ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग्स आर ड्यू टू कंडेंसेशन। जैसे आप अगर ठंड के मौसम में देखेंगे तो क्या होता है कि कोल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे ये वाला सीन आप है ना एक और चीज़ में देख सकते हैं कंडेंसेशन का। कब? जब आप फ्रिज में एक ग्लास भर के पानी फ्रीज़र में रखते हैं, ना कि फ्रीज में, फ्रीज़र में रखते हैं जहाँ पे हम आइस बनाने के लिए आइस ट्रे रखते हैं और फिर वापस उसी ग्लास को बाहर निकालते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। 5 मिनट बाद आप क्या देखेंगे कि जो पानी का ग्लास है उसके ऊपर भी पानी आ जाता है हल्का हल्का, है ना। तो वो किसका एग्जाम्पल है? कंडेंसेशन का। क्या होता है कि पानी तो वो रहता है, भाप बन के तो उड़ता है, मतलब वो जो ग्लास रहता है उसमें बाहर पानी कैसे आता है? क्योंकि जो हमारा फ्रीज़र है उसमें ऑलरेडी पानी क्या बन के प्रेजेंट रहता है? आइस बन के। तो वो उस पर जम जाता है ग्लास पे, क्योंकि ग्लास होता है गर्म और पानी उस पर जम जाता है। और जैसे ही जम जाता है फिर हम उस ग्लास को बाहर निकालते हैं तो वो जो आइस उस पर जमा हुआ रहता है वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है पानी में, और वो पानी हम लोगों को ग्लास में फिर देखने मिलता है ना। तो वो क्या है? कंडेंसेशन का एक एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ना, दिखा रखा है ना। ये आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप एक और एक्टिविटी करके देखना। पानी का ग्लास लेना और उसमें 2 आइस क्यूब्स, पानी के ग्लास में 2 या 3 आइस क्यूब्स डाल के आप देखना और 5 मिनट तक ऐसे उसको देखना कि क्या हो रहा है उसमें। तो चेंजेस क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो ग्लास है ना उसके बाहर भी आपको ये हल्का हल्का पानी देखने मिल सकता है ना। तो ये एक्टिविटी भी आप करके देखना कि क्या हो रहा है। तो जब ये आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको कंडेंसेशन का असली मीनिंग समझ में आ जाएगा कि कंडेंसेशन क्या होता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एक तो इवोपोरेशन का भी आपको एक एग्जाम्पल करना है और ये कंडेंसेशन का भी एक एक्टिविटी करना है। ठीक है, नाउ कम टू द वाटर साइकिल। स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी अ पिक्चर। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स कैसे होता है इसमें बता रखा है। जैसे ये हमारा कोई भी सी या रिवर मान लो, है ना। अब हॉट सनी डे है, बहुत गर्म रेज आ रही है सन की, कहाँ पर? पानी पर। और पानी की जो अपर लेयर है वो गर्म होके वाटर वेपर बन के और उड़ने लगी और फिर एटमॉस्फेयर में चली गई और ये हॉट एयर राइज करने लगी, यानी और ऊपर की ओर बढ़ने लगी टेम्परेचर। फिर क्या हुआ? यहाँ पे वाटर वेपर राइसेस और यहाँ से वापस और ऊपर जाने लगी। फिर क्या हुआ? वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंसेस इन ड्रॉपलेट्स। अब यहाँ का जो एरिया होगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको हल्की हल्की बारिश, डिजीनेस ऐसा लगेगा कि हाँ डिजलिंग हो रही है, थोड़ा थोड़ा रेन ड्रॉप्स यहाँ पे आपको फाउंड होंगे। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स हैं यहाँ पर, कूल हो जा रहा है ना पानी यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको ड्रॉपलेट्स समझ में आएगा, फील होगा। इसीलिए हिल स्टेशन पे ये वाली जगह पर हम लोगों को ठंड लगती है और पानी महसूस होता है। फिर ये पानी और ऊपर चला गया, है ना, तो ड्रॉपलेट्स फॉर्म क्लाउड्स। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिली एरिया जो होता है ना, जैसे आप देख सकते हैं श्रीनगर, तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर हम लोगों को बादल बहुत नज़दीक मिलते हैं, है ना। तो इस स्टेज पे क्या होता है, क्लाउड बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आया कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं।
गॉट इट एवरीवन? नाउ कम टू द वाटर साइकिल कि वाटर साइकिल क्या होता है. वाटर फ्रॉम ओशियंस, रिवर्स, पोन्ड्स एंड लेक्स इवोपोरेट्स ऑल द टाइम, है ना. क्या होता है, इवोपरेशन तो होता ही रहता है सारा टाइम, लेकिन ठंड के सीज़न में ये कम होता है और हॉट सीज़न में यानी कि समर सीज़न में ज़्यादा होता है. वाटर इवोपरेट्स इवन इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज लो. इन समर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर evaporates from the oceans. Plants also lose some amount of water in the form of water vapor through the process of transpiration. ये कौन सा है प्रोसेस? ट्रांसपीरेशन. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि प्लांट में भी आप देख सकते हैं कि प्लांट भी अपना जो है सूखने लगते हैं ना. समर सीजन में आपने देखा है प्लांट सूखने लग जाते हैं, उनका जो पानी है उड़ने लग जाता है और वो क्या हो जाता है, इवोपोरेट होकर ऊपर चला जाता है. तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? Transpiration. The water vapor that is formed mixes with the air. The warm summer air being lighter carries the water vapor upward. The higher the air goes, the cooler it becomes. मतलब जितना ज़्यादा पानी ऊपर उड़ता जाएगा, जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर राइज होती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, है ना. यहाँ से तो हॉट वाटर इवोपरेट हुआ और ऊपर गया, ठंडा हो गया और ऊपर गया और ठंडा हुआ और ऊपर गया, तो पानी में ही कन्वर्ट हो गया, है ना. वापस जैसे यहाँ था पानी वैसे यहाँ पे हो गया. समझ में आ रहा है? नाउ आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट द एयर बिकम्स वेरी कोल्ड एंड द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस इनटू एक्सट्रीमली स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स. अभी मैंने बताया कि आपको डिजलिंग थोड़ी सी ऐसा लगता है कि हाँ बारिश जैसा हो रहा है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि बहुत स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है वो वाटर वेपर से. ठीक है, दिस ड्रॉपलेट्स टुगेदर फॉर्म क्लाउड्स और फिर क्लाउड बनना स्टार्ट हो जाता है. एज द क्लाउड्स राइज हायर मोर वेपर कंडेंसेस द कलेक्ट ऑन द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. द वाटर ड्रॉपलेट्स grow bigger, become heavy and ultimately fall downward as a rain. और कुछ समय बाद यही पानी वापस कन्वर्ट हो जाता है बादल में, फिर बादल टकराते हैं और फिर क्या होती है, वर्षा होती है, रेनफॉल होती है, तो वही वापस पानी हम लोगों को मिल जाता है. इफ़ द टेम्परेचर क्लोज टू द लैंड इज 0 डिग्री यानी फ्रीजिंग पॉइंट और लेस यानी उससे भी कम, अगर 0 डिग्री यानी फ्रीज हो जाएगा, हमारा आइस बन जाएगा पानी, या फिर उससे भी कम हुआ तो क्या होगा, द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स टर्न इनटू आइस क्रिस्टल. और फिर क्या होगा, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा 0 डिग्री से भी कम नेगेटिव में चला गया अगर हमारा टेम्परेचर, तो क्या होगा, वो जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओले गिरते हैं ना, आपने देखे ओले गिरते हुए, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और ओले गिरने लग जाएंगे. ज़्यादातर हम लोग देख पाते हैं कि स्नोफॉल होता है हिल स्टेशन पे, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, तो वहाँ पे वर्षा नहीं होती पर क्या हो जाता है, स्नोफॉल. गॉट इट? दिस गिव राइज टू स्नोफॉल. रेन एंड स्नोफॉल आर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. मैंने अभी आपको बताया प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि जो वाटर है वो आइस में चेंज हो जाता है तो स्नोफॉल होता है, और रेन भी जो होती है बहुत ठंडी होती है वहाँ की, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रेसिपिटेशन. द वाटर इन द ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड पोन्ड्स इवोपोरेट्स ऑल द टाइम. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, है ना, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, ये अपने आप होती रहती है नेचुरली और कंटिन्यूस प्रोसेस है ये. कंटिन्यूस इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इन अ साइक्लिक मैनर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. सो स्टूडेंट्स, वाटर साइकिल में हम लोगों ने क्या क्या देखा, इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. समझ में आया स्टूडेंट्स? ये जनरली होता ही रहता है, ये सारी प्रोसेस होती रहती है और हम लोगों को ऐसे रेनफॉल मिलती है. तो ये अच्छे से आप लोग पढ़ना एक और बार पूरा, और फिर आपको अगर कोई डाउट हो, इसमें किसी में भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप अलग से लिख के रखना, हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल मीट पे. ओके, गॉट इट एवरीवन? थैंक यू.